साथियों, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक बुरी खबर है। ट्रंप प्रशासन विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर 5% टैक्स लगाने की योजना बना रही है, जिससे भारत में पैसा भेजना महंगा हो जाएगा। इस टैक्स से भारतीयों पर हर साल 1.6 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भारत को मिलने वाले कुल रेमिटेंस में अमेरिका का हिस्सा 27.7% है। आरबीआई के अनुसार रेमिटेंस के तौर पर भारत में आने वाला पैसा फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में 55.6 अरब डॉलर था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बढ़कर 118.7 अरब डॉलर हो गया। भारत को मिलने वाले कुल पैसे में अमेरिका का हिस्सा 2020-21 में 23.4% था, तो 2023-24 में बढ़कर 27.7% हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन रेमिटेंस पर एक नया बिल लेकर आ रहे हैं। इस बिल का नाम द वन बिग ब्यूटीफुल बिल है। इस बिल में कहा गया है कि इस नियम के अनुसार रेमिटेंस पर 5% का टैक्स लगेगा। यह टैक्स पैसे भेजने वाले को देना होगा। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति विदेश में पैसे भेजेगा उसे 5% टैक्स देना होगा। यह टैक्स हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय रेमिटेंस पर लगेगा, लेकिन यह टैक्स उन लोगों पर नहीं लगेगा जो वेरीफाइड यूएस सेंडर हैं। इस बिल में कहा गया है यह टैक्स रेमिटेंस सर्विस देने वाले कंपनियों को लेना होगा। फिर इन कंपनियों को यह टैक्स हर 3 महीने में ट्रेजरी के सेक्रेटरी को जमा करना होगा। इसका मतलब है कि जो कंपनियां विदेश में पैसे भेजने की सुविधाएं देती हैं, उन्हें यह टैक्स वसूलना होगा और सरकार को देना होगा। इस बिल में कोई कम से कम सीमा नहीं तय की गई है। इसका मतलब है कि छोटे से छोटे लेन देन पर भी टैक्स लगेगा। अगर भेजने वाला वेरीफाइड यूएस सेंडर नहीं है तो उसको टैक्स देना होगा। वेरीफाइड यूएस सेंडर का मतलब है अमेरिका के नागरिक हों। यह टैक्स पैसे भेजते समय ही काट लिया जाएगा। इसका असर बैंक ट्रांसफ़र और एनआरओ अकाउंट पर भी पड़ेगा। बिल में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर आपने गलती से टैक्स दे दिया तो आपको वह पैसा वापस मिल जाएगा। यह टैक्स अमेरिकी नागरिकों पर लागू नहीं किया जाएगा। बिल कहता है कि यह नियम उन रेमिटेंस पर लागू नहीं होगा जो वेरीफाइड अमेरिकी नागरिक हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो आपको यह टैक्स नहीं देना होगा। अगर यह नियम पास हो जाता है तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए पैसे भेजना महंगा हो जाएगा। रेमिटेंस गरीब और मध्यम आय वाले देशों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह विदेशी निवेश और ओडीए से भी ज़्यादा है। रिजर्व बैंक के मार्च बुलेटिन में कहा गया है कि भारत में आने वाले रेमिटेंस में अमेरिका का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में लगभग 54 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें से लगभग 33 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग H-1B और L-1 जैसे अस्थायी वीज़ा पर हैं। कुछ लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक नागरिकता नहीं ली है। वर्ल्ड बैंक ने दिसंबर 2024 में कहा था कि भारत 2008 से रेमिटेंस पाने वाला सबसे बड़ा देश है। 2001 में भारत का हिस्सा 11% था, जो 2024 में बढ़कर 14% हो गया है। ये जानते हैं इस बिल का क्या असर पड़ेगा भारत पर। वर्ल्ड बैंक ने कहा है 2024 में रेमिटेंस पाने वाले टॉप 5 देशों में भारत 129 अरब डॉलर, मैक्सिको 68 अरब डॉलर, चीन 48 अरब डॉलर, फिलीपींस 40 अरब डॉलर और पाकिस्तान 33 अरब डॉलर थे। इस नियम से भारतीय पर काफ़ी असर पड़ेगा। कारण है कि भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अमेरिका से ही मिलता है। अगर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को टैक्स देना पड़ेगा तो वह कम से कम पैसे भेजेंगे। इससे भारत में कई लोगों को नुकसान होगा जो रेमिटेंस पर निर्भर हैं। यह नियम उन लोगों के लिए भी मुश्किल होगा जो अमेरिका में काम करते हैं और अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। उन्हें अब सबसे ज़्यादा पैसे देने होंगे। इसका असर ग्रीन कार्ड और H-1B वीज़ा रखने वाले 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर पड़ेगा।